दोस्तों इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार है। पहला है इंटायरली। इंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से। इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब होता है अनिश्चित। सेंसस मतलब जनगणना। सैम मतलब ढोंग, कपट। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल। शैग्रीन मतलब चीढ़, शिकवा। ग्रैंडली मतलब धूमधाम से। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना। ऑर्डेन मतलब हुक्म देना। डबल स्पीक मतलब दो अर्थी, मतलब जिसका दो अर्थ हो। अब आर्टिकल देखिए। तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा said the women's reservation bill in parliament is nothing but a jumla, as it may not become a reality even in 2029, as its fruition depends on two indeterminate factors, census and delimitation। तो कह रहा है कि तृणमूल जो एमपी है, तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जो कि बंगाल का है, क्षेत्रीय पार्टी। उसकी एमपी महुआ मोइत्रा है। उसने कहा कि जो महिला आरक्षण विधेयक है जो कि पार्लियामेंट में मतलब कि लाया गया, वह और कुछ नहीं बल्कि एक जुमला है, क्योंकि यह हकीकत नहीं बन सकता, हकीकत नहीं हो सकता 2029 में भी, क्योंकि इसका सफलता, फ्रूटेशन का मतलब होता है सफलता, निर्भर करता है दो अनिश्चित, डिटर्मिनेट मतलब होता है अनिश्चित, फैक्टर्स पर, कारकों पर। और वे दो अनिश्चित फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है सेंसस मतलब कि जनगणना, और दूसरा है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का अर्थ होता है परिसीमन, मतलब सीमा का निर्धारण। दोस्तों समय के अनुसार, आबादी के अनुसार क्या होता है, तो लोकसभा का क्षेत्र या फिर विधानसभा का क्षेत्र का नया सीमा बनाया जाता है, तो उसे ही डिलिमिटेशन कहा जाता है, हिंदी में परिसीमन कहा जाता है। तो आइए क्या कह रहा है, दिस इज अ सैम एंड नॉट अ हिस्टोरिक बिल। मतलब मोइत्रा का कहना है कि यह एक कपट है, ढोंग है, धोखा है, ना कि ऐतिहासिक विधेयक। एज वाट इट इज़ बीइंग टॉटेड, मतलब कि जैसा कि इसका प्रचार किया जा रहा है। टाउट मतलब क्या होता है? धूमधाम से प्रचार करना। तो कह रहा है कि जैसा इसका सेखी बहारा जा रहा है वैसा वो है नहीं। इसका सेखी बहारा जा रहा है ऐतिहासिक बिल के रूप में, ऐतिहासिक विधेयक के रूप में, लेकिन यह है क्या? तो एक कपट है, ढोंग है। महुआ मोइत्रा सिर, महुआ मोइत्रा ने कहा, द क्वेश्चन ऑफ वीमेंस रिजर्वेशन रिक्वायर्स एक्शन, यानी कि महिलाओं के आरक्षण का जो सवाल है उसके लिए ज़रूरत है एक्शन का। नॉट द प्लेसेबो ऑफ लेजिस्लेटिवली मैंडेटेड प्रोक्रेस्टिनेशन, मोइत्रा सिर। मतलब एक्शन का ज़रूरत है, नहीं कि आप एक प्रायोगिक दवा, प्लेसेबो मतलब क्या होता है, जो प्रयोग के रूप में जो दवा होता है उसको प्लेसेबो कहा जाता है। तो कह रहा है कि वैधानिक रूप से मतलब दिया गया टाल मटोल का मतलब ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत किस चीज़ का है? तो एक्शन का ज़रूरत है महिला आरक्षण के लिए। आए क्या कह रहा है, इट इज़ बोथ माई प्राइड एंड सेम। कह रहा है कि इसमें ये जो है मेरा दोनों गर्व और शर्म है। डैट आई स्टैंड हेयर इन इंडियाज पार्लियामेंट स्पीकिंग ऑन वीमेंस रिजर्वेशन बिल। मतलब कि भारत के संसद में खड़ा होकर के बोलना किस चीज़ पर? तो महिला आरक्षण विधेयक पर मेरे लिए शर्म और गर्व दोनों है। कह रहा है कि इट इज़ माई प्राइड, यह मेरा गर्व है,
डैट कि आई बिलोंग टू द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कि मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हूँ। अ पार्टी डैट सेंड्स 37% वीमेन अमोंग इट्स मेंबर्स टू पार्लियामेंट, मतलब ऐसा पार्टी जिस भेजती है, यहाँ पर सेंट्स लिखा हुआ है, सेंट रहता तब भेजना पास्ट में बात होता, तो एक फैक्ट के रूप में बताया जा रहा है। तो कहा है कि ऐसा पार्टी जो भेजती है 37% महिलाओं को अपने सदस्यों के रूप में पार्लियामेंट में। आगे क्या कह रहा है, इट इज़ माई सैगरिन, मतलब यह मेरा शिकवा है, यानी कि चीड़ है। डैट आई बिलोंग टू अ लोकसभा, कि मैं उस लोकसभा से बिलोंग करती हूँ। अ हाउस ऑफ पीपल, जो लोगों का मतलब कि हाउस है, सदन है। डैट ऑन एग्रीगेट हैज़ ओनली 50% ऑफ इट्स मेंबर्स एज वीमेन, मतलब जिसके पास क्या है, तो ऑन एग्रीगेट मतलब होता है कुल मिलाकर, और एग्रीगेट मतलब होता है कुल। तो कह रहा है कि जिसके पास कुल मिलाकर 15% जो सदस्य है महिला है। फार बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 26.5%, जो बहुत नीचे है, जो वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर जो औसत है 26.5% का, उससे मतलब कि कम है। एंड आल्सो बिलो द एशियन रीजनल एवरेज ऑफ 21%। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर क्या है, जो औसत है वह 26.5% है, और एशियाई क्षेत्रीय मतलब कि औसत की बात करें तो 21% है, लेकिन इन दोनों से ही कम है, यानी कि 15% है इंडिया में। आई क्या करा, PM grandly proclaimed yesterday that he was ordained to perform many important tasks for the country, including this one। कराए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के तो दिया नहीं हुआ, लिखा है कि PM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने धूमधाम से घोषणा किया कल कि उन्हें हुक्म दिया गया था अनेक काम को अंजाम देने के लिए देश के लिए, और उसमें यह भी था, यानी कि महिला रिजर्वेशन बिल वाला काम ही था। एंड देन, और तब, विथ मच फनफेयर मतलब होता है धूम धड़ाका से, और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही धूम धड़ाके से द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना, सरकार ने पेश किया दिस बिल, इस विधेयक को, क्लेमिंग क्रेडिट, यानी कि अपना श्रेय जो है दावा करते हुए, मतलब ये काम हम किए हैं, एज यूजुअल, जैसा कि स्वाभाविक काम है बीजेपी का, फॉर अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव मतलब होता है कदम, और ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब होता है अभूतपूर्व, मतलब जैसा पहले नहीं हुआ हो या किया गया हो। तो आगे क्या करा, बट वेट, लेकिन इंतज़ार करें, व्हाट डज दिस बिल रियली से, वास्तव में यह बिल क्या कहता है। द रिजर्वेशन शैल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन, यानी कि ये जो रिजर्वेशन है वह प्रभाव में आएगा सिर्फ तभी जब सीमा तय किया जाएगा, एंड डिलिमिटेशन विल बी अंडरटेकन ओनली आफ्टर द रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द नेक्स्ट सेंसस आर पब्लिश्ड, और डिलिमिटेशन कब किया जाएगा, सिर्फ तभी किया जाएगा जब संबंधित जो आंकड़े हैं, फिगर मतलब क्या होता है, आंकड़ा होता है, और रेलेवेंट मतलब से संबंधित, तो आंकड़े से संबंधित जो नए जनगणना, अगला जनगणना होगा उससे मतलब जो आंकड़े आएंगे प्रकाशित होंगे, उसके बाद ही डिलिमिटेशन किया जाएगा। आई क्या करा, इन ट्रूथ मतलब वास्तव में, बीजेपीज गोएबेलिजियन डबल स्पीक, दोस्तों गोएबेलिजियन मतलब गोएबल जो है एक पर्सन था, जिससे गांधी से गांधीइस्ट होता है, उस तरीके से व्यक्ति का नाम दिया गया है, और उसी का विचारधारा से संबंधित है, यहाँ पर इसका कोई अर्थ होगा नहीं। तो कह रहा है कि बीजेपी का जो ये जो इस व्यक्ति का जो डबल स्पीक स्टाइल था, डबल स्पीक मतलब दो अर्थ वाला स्टाइल, इट मीन्स वी डोंट नो, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नहीं जानते हैं, इफ़ एंड एक्चुअली व्हेन वी विल एक्चुअली हैव 30% वीमेन सिटिंग इन लोकसभा, कि हमें पता नहीं है कि कब हम वास्तव में 33% जो है
महिलाओं का बैठना होगा लोकसभा में, वहाँ उसका उपस्थिति होगा। आई क्या करा है, बिकॉज नंबर 1, क्योंकि पहला बात क्या है, द डेट ऑफ द नेक्स्ट सेंसस इज इंटायरली अनडिटरमाइंड, यानी कि अगला जो जनगणना है उसका जो डेट है वह पूरी तरह से क्या है, तो अनिर्धारित है। सो द डिलिमिटेशन इज डबली इनडिटर्मिनेट, इसीलिए जो सीमा तय किया जाना वह दोहरा रूप से क्या हो गया, तो अनिश्चित है। कैन देयर बी अ ग्रेटर जुमला, क्या इससे बड़ा जुमला हो सकता है। फॉरगेट 2024 को भूल जाइए। इट मे नॉट बी पॉसिबल इन 2029, महुआ मोइत्रा से महुआ मोइत्रा ने कहा कि 2024 को भूल जाइए, या 2029 में भी संभव नहीं हो सकता है। बीजेपी लियांजे मेंबर्स, लियाजेन मतलब होता है संपर्क सदस्य, तो बीजेपी के जो संपर्क सदस्य हैं आर कॉलिंग अस, हमें कॉल कर रहे हैं, एंड आस्किंग फॉर, और मतलब कह रहे हैं होल हार्टेड सपोर्ट, यानी कि पूरे मन का मतलब कि समर्थन, विथ नो इफ्स एंड बट्स, मतलब कोई भी अगर मगर नहीं। कह रहा है कि टू देम, उनके लिए, वी से हम लोग कहते हैं वेरी क्लियरली, स्पष्ट रूप से, डैट वी नॉट ओनली सपोर्ट द रिजर्वेशन बिल बट इन ट्रूथ इट इज़ ममता बनर्जी, इंडियाज़ ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर टुडे, हु इज़ द मदर ऑफ दिस बिल, मतलब पूरे समर्थन की बात भी करती है और कहती है कि वास्तव में ये जो ममता बनर्जी ही है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आज की डेट में, जिन्होंने जो क्या है तो इस बिल की मदर है, मतलब जननी है। आई क्या कह रहा है, शी हैज़ गिवन बर्थ टू द ओरिजिनल आइडिया, उसने क्या किया है, यानी ममता बनर्जी ने क्या किया है, जन्म दिया है ओरिजिनल आइडिया को, जो मूल जो विचार था महिला विधेयक का उसका, वेयर जहाँ, सी अनकंडीशनली, जहाँ उसने बिना शर्त के, सेंट 37% ऑफ वीमेन एमपीज टू दिस पार्लियामेंट, मतलब महिलाओं का 37% जो महिला एमपीज का 37% भेजा इस पार्लियामेंट में। व्हाट यू हैव ब्रॉट टुडे, आपने आज क्या लाया है, इज़ नॉट अ वीमेंस रिजर्वेशन बिल, वह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, बट वीमेंस रिजर्वेशन रिशेड्यूलिंग बिल, बल्कि यह महिला आरक्षण का फिर से बदलने का बिल है। रेशिड्यूल मतलब होता है फिर से बदलना, मतलब नया तारीख वगैरह दे देना। मान लो कोई फ़्लाइट है उसको रीशेड्यूल किया गया तो उसका फिर से टाइम निर्धारित किया गया। एंड शुड बी रीनेम्ड एज सच, और उसका नाम भी इसी टाइप का होना चाहिए। आई क्या कह रहा है, इट्स एजेंडा इज डिले, और इसका एजेंडा क्या है तो विलम्ब है। इट्स एजेंडा इज़ नॉट रिजर्वेशन, इसका एजेंडा आरक्षण नहीं है। द एंडलेस डिथरिंग मतलब क्या होता है, डिथर मतलब क्या होता है, आगा पीछा करना, मतलब कि कंफर्म नहीं होना, कभी आप ही डिथर करते हैं, यानी कि हाँ और ना की स्थिति में रहते हैं। तो कह रहा है कि जो अंतहीन डिथरिंग जो है ओवर इस पर, व्हेन विल बी द नेक्स्ट सेंसस, मतलब कि कब जो है अगला जनगणना होगा, मतलब सरकार को ठीक से अभी निर्धारित ही नहीं किया कि कब हमें जनगणना कराना है। ऑन व्हेन देयर विल बी डिमिलिटेशन, और कब जो है नया सीमा तय किया जाएगा लोकसभा और विधानसभा का। विल ओनली इंश्योर, वह मतलब कि व्हेन देयर विल बी डिलिमिटेशन, विल ओनली इंश्योर, वह सुनिश्चित करेगा डैट द रिजर्वेशन विल बी इंडेफिनिटली डिलेड एट अगेन, कि जो रिजर्वेशन बिल है, रिजर्वेशन क्या होगा तो अनिश्चित रूप से क्या हो जाएगा, टाला जाएगा एक बार फिर। एट अगेन मतलब होता है एक बार फिर, मोइत्रा ने कहा। तो दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आपका शौक़ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आप बेहद ही सरल तरीके से और आसान भाषा में इंग्लिश सीखेंगे, एकदम 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी साझा कर दें। कुछ जानना है, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।